हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और हमारी सीरीज़ का, हमारे लेक्चर्स का आप सभी बहुत बहुत फ़ायदा उठा रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम आप सभी के सामने, आज हमारा लेक्चर केमिस्ट्री सीरीज से संबंधित नहीं है बल्कि एक करंट अफेयर्स से है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी तक न्यूज़ पहुंच गई होगी, कुछ वीडियोस भी मिले होंगे कि जो नोबेल पुरस्कार 2020 का है वो सभी क्षेत्रों में अब कंप्लीट हो चुके हैं। अर्थशास्त्र के क्षेत्र से संबंधित भी जो सम्मानित व्यक्ति हैं जिन्हें ये पुरस्कार दिया जाना है, वो उनका नाम भी नामित हो चुका है। तो चूँकि ये नाम हमारे पास सामने आ चुके हैं कि किनको 10 दिसंबर को ये नोबेल प्राइज़ मिलने वाला है, किस किस एरिया में, तो क्यों ना हम इस संबंध में, इसके थोड़े इतिहास में और अभी 2020 में किसको ये पुरस्कार मिल रहा है, इन सभी के बारे में कुछ अध्ययन कर लें। तो आज का हमारा लेक्चर है नोबेल प्राइज़, नोबेल पुरस्कार। मैं सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप ये वीडियो एकदम शुरू से लेके पूरे अंत तक बिना स्किप किए देखें और अंत में अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें तथा अंत में लाइक और हमारे वीडियो को पसंद ज़रूर करें। तथा हमारा जो चैनल है, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे अवश्य ही कर लें ताकि किसी भी वीडियो की लिंक आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। आज हम देखते हैं नोबेल प्राइज़, इसका इतिहास देखेंगे, 2020 के संबंध में देखेंगे। तो आज हम इसका अध्ययन करेंगे। नोबेल पुरस्कार फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी इतना जानते हैं कि नोबेल पुरस्कार एक रसायनज्ञ थे, एक वैज्ञानिक थे, अल्फ्रेड नोबेल। उनके सम्मान पर, उनके नाम के आधार पर ही ये पुरस्कार दिया जाता है, नोबेल पुरस्कार। और ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। तो क्यों दिया जाता है अल्फ्रेड नोबेल जी के नाम पर? तो सबसे पहले हम थोड़ा अल्फ्रेड नोबेल इनके बारे में जानते हैं कि अल्फ्रेड नोबेल कौन थे। तो अल्फ्रेड नोबेल ये एक रसायनज्ञ थे, एक साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, केमिस्ट्री सब्जेक्ट से रिलेटेड। इनका जन्म हुआ था 21 अक्टूबर 1833। 21 अक्टूबर 1833 को इनका जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था? स्टॉकहोम के स्वीडन में हुआ था। स्टॉकहोम हम सभी जानते हैं स्वीडन देश के बारे में, जहाँ की इस जो कि बहुत डेवलप कंट्री है, विकसित है। यहाँ के सारे इंडेक्सों में ये लगभग अच्छे स्थानों पे रैंक पे आता है। और अभी हम जो जलवायु परिवर्तन से संबंधित ग्रेटा थनबर्ग, जो कि एक बच्ची हैं, बहुत कम एज की हैं, लेकिन उन्होंने पूरी दुनिया को एक सही रास्ता दिखा दिया है जलवायु परिवर्तन के संबंध में, हमारे पर्यावरण को सुरक्षा प्रदान करने के संबंध में। तो ग्रेटा थनबर्ग वहीं उसी देश की हैं, स्वीडन की। तो अल्फ्रेड नोबेल, इनका जन्म हुआ था 21 अक्टूबर 1833 स्टॉकहोम के स्वीडन में। और जैसा कि हम अभी कहे ही कि ये रसायनज्ञ थे, वैज्ञानिक थे। इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारी खोजें की, बहुत सारे आविष्कार किए। तो इन्होंने अपनी पूरी लाइफ में लगभग 355 आविष्कार किए। और चूँकि ये केमिस्ट्री सब्जेक्ट से थे तो इनका जो भी आविष्कार हुआ लगभग वो प्रकृति के लिए या तो लाभदायी था या तो बहुत ही ज़्यादा विध्वंसक था। तो
इन्हीं रिसर्चों में से, इन्हीं आविष्कारों में से एक आविष्कार था डायनामाइट का, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज्वलंत विस्फोटक पदार्थ है। और इसकी खोज किन्होंने की थी? अल्फ्रेड नोबेल ने। और डायनामाइट इसकी खोज इन्होंने कब की थी? 1867 ईस्वी में। तो ये तो एक वैज्ञानिक थे, रसायनज्ञ थे, जिनका जन्म 21 अक्टूबर 1833 को स्टॉकहोम के स्वीडन में हुआ था। और इन्होंने अपनी पूरी लाइफ में लगभग 355 आविष्कार किए थे, जिनमें से एक था डायनामाइट, जो कि सन 1867 में इसका खोज इन्होंने किया। और ये बहुत ही विध्वंसक पदार्थ था, अर्थात प्रकृति को या पूरी दुनिया को एक झटके में नष्ट कर देने की भी क्षमता इसके अंदर थी। ये खोज तो इन्होंने कर लिया, लेकिन इन विध्वंसक प्रयोगों या विध्वंसक आविष्कारकों के जो हानियां थी, दुष्प्रभाव थे, उसे वो भली भांति जानते थे। वो जानते थे कि अगर डायनामाइट का यूज हुआ तो इसका कितना बड़ा दुष्प्रभाव पूरी दुनिया को देखने को मिल सकता है। केवल डायनामाइट ही नहीं, बल्कि उन्होंने और ऐसे कई आविष्कार किए जो कि विध्वंसक थे। तो इसी कारण से उन्होंने अपनी खोजों, अपने आविष्कारों और इससे प्राप्त जो भी पूंजी थी, संपत्ति थी, उन्होंने सोचा क्यों ना अगर मैं इसे दुनिया में प्रसारित करता हूँ तो ये दुनिया के लिए बहुत हानिकारक होगा, लेकिन अगर मैं चुपचाप इसे किसी को ना बताऊँ, इसे दुनिया में बाहर ना लाऊँ, तो मेरी जो परिश्रम है, मेरा आविष्कार है, वो दुनिया से छिप जाएगा। तो अपनी मौत से पहले उन्होंने एक ट्रस्ट को, जिसका नाम है नोबेल फाउंडेशन, एक ट्रस्ट की स्थापना की थी उन्होंने, और उसे अपनी सारी संपत्ति, सारी खोजों को वहाँ संचित कर दिया। और उनकी अंतिम इच्छा थी कि इसके प्रतिवर्ष जो ब्याज रूप में राशि होगी, उससे उन व्यक्तियों को, उन लोगों को सम्मानित किया जाएगा, पुरस्कार दिया जाएगा जिनके काम पूरी दुनिया के लिए लाभदायी रहे हैं, महत्वपूर्ण कार्य रहे हैं। और उनकी इन्हीं अंतिम इच्छा के कारण ही अब तक और प्रतिवर्ष किसी खास व्यक्ति को 6 क्षेत्र हैं इसके: शांति, साहित्य, चिकित्सा विज्ञान, भौतिकी, केमिस्ट्री और 6 क्षेत्र हो गए, अर्थशास्त्र। ये 6 क्षेत्र हो गए। इन 6 क्षेत्रों में दुनिया में बहुत अच्छा काम करने वाले लोगों को सम्मानित किया जाता है। इनकी संचित निधि, जिसको उन्होंने एक ट्रस्ट नोबेल फाउंडेशन को दिया था, नोबेल फाउंडेशन की स्थापना करके, उनकी कुल संपत्ति का जो ब्याज प्रतिवर्ष बनता है, उसी ब्याज में से सभी को सम्मानित किया जाता है। तो इसलिए इनकी याद में, क्योंकि इनकी अंतिम इच्छा थी, इनकी संपत्ति थी, इनके आविष्कार थे, उससे इनको सम्मानित किया जाता है, ये पुरस्कार दिया जाता है, जो कि नोबेल पुरस्कार है। नोबेल पुरस्कार देने के लिए एक संस्था है, ट्रस्ट है, जिसको उन्होंने अपना धन दिया था, संचित किया था, जिस ट्रस्ट में, नोबेल फाउंडेशन। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना किन्होंने की थी? अल्फ्रेड नोबेल ने ही। और इसकी स्थापना 1900 में हुई थी, अल्फ्रेड नोबेल जी की मृत्यु के पहले। अल्फ्रेड नोबेल जी की मृत्यु हुई थी, ये हम बताना भूल गए, 10 दिसंबर 1896। और इन्हीं के अंतिम इच्छा के अनुसार एक संस्था गठित की गई, नोबेल फाउंडेशन, जिसका काम ही यही है, जो मुख्य कार्य करती है अपनी स्थापना से लेकर अब तक और आगे भी करते रहेगी, कि जो अल्फ्रेड नोबेल जी की अंतिम इच्छा थी कि उनके संचित धन, उनके आविष्कारों का जो प्रतिवर्ष ब्याज होता है, उससे
विशेष व्यक्तियों को सम्मानित किया जाए, उनके आर्थिक रूप से संचालन का कार्य करती है ये संस्था नोबेल फाउंडेशन, और इसकी स्थापना हुई थी 1901 में। 1900 ईस्वी में ही इसकी स्थापना की गई थी और नोबेल पुरस्कार देने की शुरुआत हुई थी 1901 से। 10 दिसंबर 1901 से, जिस दिन इनकी मृत्यु हुई थी। और 10 दिसंबर को ही फ्रेंड हम सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस है। उस दिन ही अभी जैसे 2020 में हमने कहा कि पुरस्कार दे दिए गए, पुरस्कार अभी दिए नहीं गए, उन लोगों को नामित किया गया है और इन्हें सम्मानित कब किया जाएगा? 10 दिसंबर 2020 को। तो नोबेल फाउंडेशन की स्थापना 1900 ईस्वी में हुई थी और इसने पुरस्कार देने की शुरुआत कब से की? 1901 से, और अब तक पुरस्कार दिए जा रहे हैं। लेकिन जब से शुरुआत हुई थी तो इसमें 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। ये पुरस्कार 5 क्षेत्रों में दिया जाता था: साहित्य, शांति, चिकित्सा विज्ञान, भौतिकी और रसायन। अर्थशास्त्र का क्षेत्र अर्थशास्त्र को जब जोड़ा गया 6वां क्षेत्र, इसे बाद में जोड़ा गया था। किस सन में? 1968 में, वरना 1968 से पहले 5 क्षेत्रों में ही सम्मानित किया जाता था। अब 6 क्षेत्र हो चुके हैं। इस पुरस्कार में क्या क्या दिया जाता है, या पुरस्कार में पुरस्कारित व्यक्ति को क्या क्या प्राप्त होता है? तो इस पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार के माध्यम से एक चीज तो हमने देखा कि इनकी जितनी धनराशि थी, जितनी ट्रस्ट को दी गई धनराशि थी, उसके ब्याज रूप से ही लोग 6 क्षेत्रों में बांटा जाता है। और यदि एक क्षेत्र में एक से अधिक लोग हैं तो जो निधि उनको उस क्षेत्र में अंकित की गई है उसी में से जितने लोग नामित होंगे उतने में विभाजित करके बांटा जाएगा। ऐसा नहीं है कि नामित व्यक्तियों की संख्या ज़्यादा होगी उस क्षेत्र में तो राशि भी बढ़ जाएगी। राशि निश्चित है जो कि जितने नामित लोग होंगे उनमें बांटा जाएगा। और इसका एक मुख्य आकर्षण है नोबेल पुरस्कार का कि इसका महत्वपूर्ण आकर्षण होता है कि जो लोग भी सम्मानित व्यक्ति हैं, जो नामित व्यक्ति हैं, उनको पुरस्कार स्वीडन के राजा अपने हाथों से देते हैं। स्वीडन के राजा अपने हाथों से सबको पुरस्कार देते हैं। कब? 10 दिसंबर को प्रतिवर्ष। तो इसका मुख्य आकर्षण ये हुआ कि ये स्वीडन के राजा के हाथों प्राप्त होता है। इसमें जब पुरस्कार दिया जाता है तो इसे प्रशस्ति पत्र और पदक तथा जो धनराशि निश्चित है वह प्राप्त होता है। इतनी चीजें मिलती हैं सम्मानित व्यक्ति को या जिसे पुरस्कारित किया जाता है: प्रशस्ति पत्र, पदक और धनराशि। पदक में 2 फलक होंगे, तो पहले में एक और अल्फ्रेड नोबेल इनकी छवि होती है तथा इनकी जन्म और मृत्यु का समय होता है। पदक के एक और इतना अंकित होता है अल्फ्रेड नोबेल जी की छवि अर्थात उनकी पिक्चर तथा उनकी जन्म और मृत्यु का समय, इतना अंकित होता है पदक में। और दूसरी ओर पदक के ही दूसरी ओर अंकित होता है यूनान, क्योंकि ये जो स्वीडन है वो यूनानी देश है तो वहाँ के देवी देवता ही अंकित होंगे अगर अंकित होते हैं तो यूनानी देवी, यूनान की एक देवी हैं जिनका नाम है आइसिस, इनकी छवि है
दूसरे फलक में पदक के, और यहाँ जो रॉयल एकेडमी जो कि ट्रस्ट है, जो संस्था है जो सारे नामों को नामित करती है, निर्धारित करती है और फिर यहाँ नाम भेजती हैं क्लियर करके, वो संस्था है रॉयल एकेडमी ऑफ साइंस स्टॉकहोम। रॉयल एकेडमी ऑफ साइंस स्टॉकहोम, ये उसका जो लोगो होता है, जो चिन्ह होता है, वो अंकित होता है, तथा जिस व्यक्ति को ये पुरस्कार दिया जाता है, संबंधित व्यक्ति, इनकी पूरी जानकारी अंकित होती है। तो जो पदक प्राप्त होता है 2 फलकों में, एक फलक की ओर अल्फ्रेड नोबेल जी की छवि, उनकी जन्म और मृत्यु का समय, दूसरी तरफ यूनानी देवी आइसिस की छवि होती है, रॉयल एकेडमी ऑफ साइंस स्टॉकहोम, और जिस व्यक्ति को पुरस्कार दिया जाता है उनके संबंध में सारी जानकारियां अंकित होती हैं तथा धनराशि होती है। ये नोबेल पुरस्कार में जब पुरस्कारित किया जाता है तो इतनी चीजें प्राप्त होती हैं। ये तो नोबेल पुरस्कार के बारे में था, इसका इतिहास कि कब से शुरू हुआ, क्यों हुआ और किस कारण से दिया जाता है। और हम लोग जिस वजह से अभी ये पढ़ रहे हैं, ये अध्ययन कर रहे हैं, ये लेक्चर हमारा है कि 2020 का नोबेल पुरस्कार दिया गया, दिया नहीं गया, नामित किया गया। तो किनको किनको नामित किया गया है ये हम अब देखेंगे, जो कि करंट अफेयर से संबंधित है। 2020 में नामित व्यक्ति, हमने अभी देखा ही कि ये नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। तो एक बार हम लिख लेते हैं कि कौन कौन से क्षेत्र हैं। तो शांति का क्षेत्र, चिकित्सा विज्ञान, अर्थशास्त्र, साहित्य, भौतिकी और 6वां रसायन। तो ये कोई क्रम नहीं है, ये आगे पीछे है। तो सब हम देखते हैं कि शांति के क्षेत्र में वर्ष 2020 में किनको किनको नामित किया गया है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पिछले वर्ष में भी हमने पढ़ा ही है, हम सब ने देखा होगा, करंट अफेयर न्यूज़ सुना होगा कि 2019 में शांति के क्षेत्र में किसे पुरस्कारित किया गया था। तो वो थे इथियोपिया के शासक अबी अहमद अली, जो कि इथियोपिया के शासक थे। और उनको शांति के क्षेत्र में इसलिए सम्मान दिया गया था क्योंकि उन्होंने बहुत लंबे टाइम से इरिट्रिया देश के साथ अपने देश के संघर्षों को बहुत ही सही तरीके से, बहुत बिना किसी युद्ध के सुलझा दिया, सुलझाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने शांति स्थापित किया था, एक तरह से एक विश्व युद्ध को उन्होंने रोक लिया। तो उन्हें शांति का पुरस्कार दिया गया था वर्ष 2019 का, अबी अहमद अली। तो 2020 में शांति का पुरस्कार किसे दिया गया है ये हम अभी देखते हैं। तो फ्रेंड्स, जो कि 2020 में शांति का पुरस्कार किसी व्यक्ति को नहीं दिया गया, शांति का नोबेल पुरस्कार, बल्कि एक संस्था को दिया गया है जिसका नाम है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। इसको शॉर्टकट में WFP, यहाँ UN। इस संस्था को दिया गया
यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, जिसे शॉर्ट में WFP कहते हैं, इन्हें शांति का पुरस्कार दिया गया। क्यों दिया गया, इसने किस प्रकार से शांति में अपना सहयोग दिया? तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वर्ष 2020 लगभग पूरे वर्ष में अब तक भी कोविड-19 की समस्या से पूरी दुनिया जूझ रही है। ऐसे टाइम पे बहुत से लोग भूख से मर रहे हैं, रहने की छाया नहीं। तो इस संस्था ने भूखमरी से निपटने का सही रास्ता अपनाया, लोगों की सहायता की और एक बड़े संख्या में लोगों की मदद की और इस प्रकार से भूख से विक्षिप्त लोगों को शांत किया। तो इस संस्था को वर्ष 2020 का शांति का पुरस्कार देने के लिए नामित किया गया है। तो यह है यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, जो कि जैसा कि हम अगर हिंदी में अर्थ देखें तो विश्व खाद्य समारोह, वैसे यही नाम है, शॉर्टकट WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यूएन। ये संयुक्त राष्ट्र की एक निजी एजेंसी है जिसे ये शांति का नोबेल पुरस्कार देने के लिए नामित किया गया है। अर्थात 2020 का नोबेल पुरस्कार किसी व्यक्ति को नहीं दिया गया। और शांति के नोबेल पुरस्कार से संबंधित एक तथ्य हम जान लेते हैं। जैसा कि हमने कहा कि ये नोबेल पुरस्कार किस देश में दिया जाता है? स्वीडन में। जो नोबेल फाउंडेशन, रॉयल अकादमी ऑफ साइंस स्टॉकहोम, वो सब यहाँ से रिलेटेड है। लेकिन जो शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है वहाँ वो नॉर्वे जो फाउंडेशन है नोबेल पुरस्कार देने के लिए, उसी का ब्रांच है नॉर्वे में, वहाँ से पुरस्कार दिया जाता है शांति का। तो ये क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स कि नोबेल के शांति पुरस्कार किस जगह से दिया जाता है? तो वो स्वीडन से नहीं, नॉर्वे से। लेकिन संस्था, कारण सब कुछ वही है। बाकी पांचों क्षेत्रों में स्वीडन से ही दिया जाता है और संस्था वही है, बस उसका ब्रांच नॉर्वे से दिया जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। और 2020 का किसे नामित किया गया है या 10 दिसंबर को किसे दिया जाएगा? तो यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में, तो फ्रेंड्स चिकित्सा विज्ञान अर्थात ऐसे ही होंगे साइंटिस्ट लोग जिन्होंने चिकित्सा मेडिसिन के क्षेत्र में कुछ अच्छा काम किया होगा, उन्हीं को दिया गया होगा। तो हम देखते हैं कि कौन। तो यहाँ 3 नाम है, हम पहले नामों को लिख लेते हैं। हार्वे जे आल्टर, ये पहला नाम है हार्वे जे आल्टर। चार्ल्स एम राइस, और माइकल हप्टन। तो ये ब्रिटिश वैज्ञानिक हैं, माइकल हप्टन, और हार्वे जे आल्टर और चार्ल्स एम राइस, ये दोनों अमेरिकी हैं। इन 3 लोगों को चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया है, जिन्हें 10 दिसंबर को सम्मानित किया जाएगा। इन तीनों ने संयुक्त रूप से क्या काम किया था? तो इन तीनों ने हेपेटाइटिस सी वायरस, इस वायरस की खोज की। इस कारण से इन तीनों को संयुक्त रूप से चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। हेपेटाइटिस सी वायरस, ये एक वायरल इन्फेक्शन है जिससे लीवर की समस्याएं होती हैं, लीवर से संबंधित बीमारियां होती हैं। और इन्होंने, जो कि ये वायरस अभी तक ज्ञात नहीं था, तो इसके ज्ञात होने के बाद इससे संबंधित क्या इलाज हो सकते हैं, किन दवाओं का उपयोग किया जा सकता है, इन सब में सहयोग प्राप्त हुआ। इस कारण से ही तीनों को संयुक्त रूप से चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किस कारण से? हेपेटाइटिस सी वायरस के खोज करने के कारण से। अब तीसरा देखते हैं, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किन्हें नामित किया गया है। तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में है 2 नाम है। कौन कौन से 2 नाम है? पाल आर
मिलग्राम, और दूसरा नाम है रॉबर्ट बी विल्सन। ये दोनों ही अमेरिका से हैं, यूएसए से हैं। इन्होंने एक थ्योरी दी ऑक्शन से संबंधित। ऑक्शन अर्थात ऑक्शन से संबंधित इन्होंने थ्योरी दी है जिसे नीलामी कहते हैं। इन दोनों ने ही ऑक्शन करने की नई तकनीकों को बताया, नए प्रयोग किए और किस प्रकार इसे और अधिक लाभदायी बनाया जाए, इनसे संबंधित थ्योरियां इन दोनों ने दी है। इनकी थ्योरियों के माध्यम से नीलामी करने वाला, नीलामी करवाने वाला और जिसका हो रहा है, चारों पात्रों को या घटकों को लाभ प्राप्त हो, ऐसी थ्योरी इन्होंने बताई जो कि अमेरिका से शुरू हुई लेकिन पूरी दुनिया में इसके लाभ देखने को मिले, पूरी दुनिया में फैला। इसी कारण से इन दोनों को ही अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, इकोनॉमी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार देने के लिए नामित किया गया। तो किस कारण से? ऑक्शन की नई तकनीकों को बताने के कारण, नई थ्योरियों को देने के कारण। तो ये अर्थशास्त्र के क्षेत्र में था। साहित्य के क्षेत्र में इस बार केवल एक व्यक्ति को नामित किया गया है जो कि अमेरिका की ही कवयित्री हैं। एक कवयित्री है जिन्हें साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार देने के लिए नामित किया गया है, जिनका नाम है लुइस ग्लुक। ये भी अमेरिका की हैं और एक कवयित्री हैं। इन्हें साहित्य के क्षेत्र में सम्मानित किया जाएगा।